झारखंड रिपोर्टर के सभी दर्शकों को जोहार। दर्शकों, मैं हूं हरिओम राय। देश प्रदेश की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों को लेकर मैं हाजिर हूं। पहली खबर, कश्मीर में कश्मीरी हिंदुओं का प्रदर्शन जारी, ट्रांसफ़र की कर रहे मांग, गृह मंत्री ने की आपात बैठक। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल के बीच शुक्रवार को जम्मू कश्मीर की सुरक्षा को लेकर बैठक हुई। इस बीच सरकारी सूत्रों ने कहा कि जम्मू कश्मीर में पिछले दिनों टारगेट किलिंग का उद्देश्य राज्य में माहौल ख़राब करना है। सूत्रों का कहना है कि घाटी में डर का माहौल पैदा करने के लिए ऐसी घटना को अंजाम दिया जा रहा है। इस बीच कश्मीरी हिंदुओं ने शुक्रवार को विरोध प्रदर्शन किया। घाटी में हालिया घटनाओं से उत्पन्न सुरक्षा के चिंताओं के मद्देनज़र उन्होंने कश्मीर से स्थानांतरित करने की मांग की। विशेष रूप से कश्मीरी पंडित समुदाय के कई लोग कश्मीर से जम्मू जैसे सुरक्षित स्थानों पर पलायन करने लगे हैं और अब अपनी नौकरी को जम्मू क्षेत्र में स्थानांतरित करने की मांग कर रहे हैं। आइए झारखंड की खबरों की ओर लौटते हैं। पारा शिक्षकों को देनी होगी ये परीक्षा वरना जाएगी नौकरी। झारखंड के 65,000 पारा शिक्षकों के लिए खास खबर है। झारखंड सरकार ने उनका बौद्धिक ज्ञान जांचने के लिए आकलन परीक्षा लेने का फैसला किया है। अगले माह होने वाली यह परीक्षा सभी के लिए अनिवार्य है। इस परीक्षा में दोनों श्रेणी, प्राथमिक एवं उच्च प्राथमिक पारा शिक्षकों के लिए क्रमशः मैट्रिक तथा इंटरमीडिएट स्तर के वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए सामान्य श्रेणी के पारा शिक्षकों को 40% तथा आरक्षित श्रेणी के पारा शिक्षकों को 35% अंक लाना अनिवार्य होगा। इस आकलन परीक्षा में पास होने के बाद ही पारा शिक्षकों के मानदेय में 10% की बढ़ोतरी होगी। अगली खबर, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जुड़ी हुई। बुरे फंसे हेमंत सोरेन, हाईकोर्ट ने एक साथ दिया दोहरा झटका, सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में झारखंड सरकार। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन दोहरे संकट में फंस गए हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और उनके भाई बसंत सोरेन के करीबियों के शेल कंपनी में निवेश और सीएम को लीज आवंटन के खिलाफ दाखिल याचिकाओं को झारखंड हाईकोर्ट ने सुनवाई के योग्य माना है। झारखंड हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाते हुए शुक्रवार को कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के तहत इस मामले में लंबी सुनवाई की गई। सभी पक्षों ने अपनी अपनी दलीलें पेश की। अब अदालत दोनों याचिकाओं को सुनवाई के योग्य मानती है, इसलिए सरकार और हेमंत सोरेन की दलील खारिज की जाती है। अब केस की मेरिट पर सुनवाई की जाएगी। इसके लिए अदालत ने 10 जून की तिथि निर्धारित की है। इस बीच दो संकट एक साथ आने पर सरकार अब सुप्रीम कोर्ट जाने की तैयारी में है। आपसे एक अनुरोध कि अगर आपने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब का बटन दबाएं। अगली खबर, झामुमो की महुआ माझी और भाजपा के आदित्य साहू निर्विरोध चुने गए सांसद। झारखंड मुक्ति मोर्चा यानी झामुमो की महुआ माझी और भाजपा के आदित्य साहू को शुक्रवार झारखंड से राज्यसभा के लिए निर्विरोध निर्वाचित घोषित किया गया। शुक्रवार तक किसी अन्य उम्मीदवार के द्वारा नामांकन दाखिल नहीं किए जाने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा और एक भारतीय जनता पार्टी प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए। बता दें कि जेएमएम की महुआ माझी और बीजेपी से चुने गए आदित्य साहू की संसद के उच्च सदन यानी राज्यसभा में यह पहली पारी होगी। झारखंड रिपोर्टर यह आशा करता है कि वे झारखंड के जनता और जनहित से जुड़े मुद्दे संसद में बखूबी उठाएंगे। अगली खबर, झामुमो के चुनाव चिन्ह तीर धनुष को जब्त करे इलेक्शन कमीशन। सरकारी विज्ञापन में क्यों दिखा उनका चुनाव चिन्ह, बीजेपी ने लगाया आरोप। झारखंड सरकार के सरकारी विज्ञापन में झामुमो के पार्टी सिंबल तीर धनुष के दिखाए जाने पर मुख्य विपक्षी दल भाजपा ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराई है। भाजपा के प्रतिनिधिमंडल ने इस संदर्भ में लिखित ज्ञापन निर्वाचन आयोग को दिया है। इसकी प्रति मुख्य चुनाव आयुक्त नई दिल्ली को भी प्रेषित की गई है। भाजपा ने 3 जून शुक्रवार को प्रमुख समाचार पत्रों में प्रथम पृष्ठ पर प्रकाशित सरकारी विज्ञापन का जिक्र करते हुए कहा कि झारखंड सरकार के सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा प्रकाशित विज्ञापन में तीर धनुष, जो कि झामुमो का पार्टी सिंबल है, छापा गया है। भाजपा ने कहा कि किसी सरकारी विज्ञापन में किसी भी पार्टी का झंडा, बैनर व चुनाव चिन्ह का प्रयोग वर्जित है। जिस तरह सरकारी विज्ञापन में झामुमो पार्टी के चुनाव चिन्ह का प्रयोग हुआ है, उससे ऐसा प्रतीत होता है कि यह कार्यक्रम विज्ञापन पार्टी द्वारा संचालित है। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग द्वारा किया गया यह कृत्य सरकारी पद एवं पैसे का दुरुपयोग है। ऐसे में भाजपा ने चुनाव आयोग से
झामुमो के चुनाव चिन्ह तीर धनुष को जब्त करते हुए दोषी सभी पदाधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। अगली खबर, रांची के होटवार जेल में 150 मोबाइल चालू, एटीएस की कॉल ट्रैकिंग से हड़कंप। झारखंड के सबसे संवेदनशील और सुरक्षित रांची के होटवार स्थित बिरसा मुंडा सेंट्रल जेल में 150 मोबाइल चलते मिले हैं। पुलिस मुख्यालय ने अपनी जांच संबंधित सीलबंद रिपोर्ट राज्य सरकार को भेजी है और आवश्यक कार्रवाई की अनुशंसा के साथ साथ जेल में मोबाइल नेटवर्क को जाम करने के लिए जैमर को अपग्रेड करने की भी मांग की है। तो यह काफ़ी संवेदनशील खबर कि जेल जैसे जगह पे मोबाइल फ़ोन का उपयोग हो रहा है। आपसे एक अनुरोध कि अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब का बटन दबाएं और नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लें ताकि आपको झारखंड की हर बड़ी खबर यूट्यूब पर मिलती रहे। अगली खबर, चुनाव में अगर आपकी गाड़ी का कोई इस्तेमाल हुआ है तो अब इस तरह मिलेगा पैसा। लोकसभा तथा विधानसभा चुनाव में इस्तेमाल किए जाने वाले निजी वाहनों के वाहन मालिकों को समय पर निर्धारित किराया का भुगतान किया जाएगा। इसे लेकर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी कार्यालय ने इवेंट व्हीकल मैनेजमेंट सिस्टम का एक ऐप विकसित किया है, जिसके माध्यम से वाहनों के इस्तेमाल से लेकर राशि के भुगतान में ऑनलाइन व्यवस्था लागू की जाएगी। इसकी शुरुआत मांडर उपचुनाव से होगी। इसके बाद के सभी चुनावों में इसे लागू किया जाएगा। आखिरी खबर, रेलवे घोटाले में सीबीआई ने जीएम डीजीएम को उठाया। झारखंड, बिहार, हरियाणा के 12 ठिकानों पर छापेमारी। केंद्र सरकार के उपक्रम रेल इंडिया टेक्निकल एंड इकोनॉमिक सर्विसेज यानी राइट्स के रांची के अशोक नगर स्थित कार्यालय में दस्तावेज में हेराफेरी, बिल भुगतान के एवज में ठेकेदार के कर्मी से 2,72,500 रुपये रिश्वत लेते सीबीआई ने सभी आरोपितों को रंगे हाथ गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपितों में महाप्रबंधक, उप महाप्रबंधक आदि को गिरफ्तार किया गया है। आरोपितों की निशानदेही पर शुक्रवार को सीबीआई ने इस प्रकरण में इस कांड से जुड़े सभी आरोपितों के रांची, पटना, देवघर, गुरुग्राम व रामगढ़ स्थित 12 ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की, जिसमें सीबीआई ने 65 लाख रुपए नकदी, संपत्ति से संबंधित दस्तावेज आदि की बरामदगी की है। इसी के साथ ये बुलेटिन समाप्त हुआ। लोहरदगा से नितेश कुमार, चतरा से अनिश सिंह, पलामू के लेस्लीगंज से राकेश कुमार पांडे, गढ़वा के खरौंदी से विकास गुप्ता व नगर से किशोर कुणाल के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।